शिव तांडव स्तोत्र सुनने से पहले आप सबको एक कथा शिव और रावण की सुनाते हैं। रावण शिव का महान भक्त था। वो शिव की प्रशंसा में स्तुति गाने लगा। उसके पास एक डमरू था जिसकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर शिव बहुत ही आनंदित व मोहित हो गए। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब रावण लगभग ऊपर तक आ गया और शिव उसके संगीत में मंत्रमुग्ध थे, तो पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा था। अब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है। तो पार्वती ने शिव को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है। लेकिन शिव अभी भी संगीत और काव्य की मस्ती में लीन थे। आखिरकार पार्वती उनको संगीत के रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई और जब रावण शिखर तक पहुंच गया तो शिव ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश के दक्षिणी मुख से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरा। ऐसा कहा जाता है कि उसका ड्रम उसके पीछे घिसट रहा था और जैसे जैसे रावण नीचे जाता गया, उसका डमरू पर्वत पर ऊपर से नीचे तक एक लकीर खींचता हुआ गया। अगर आप कैलाश के दक्षिणी मुख को देखें तो आप बीच में से ऊपर से नीचे की तरफ आता एक निशान देख सकते हैं। तो ऐसी थी रावण की शिव भक्ति। चलिए अब सुनते हैं शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिता भुजंग तुम मालिका डमड्डमड्डम निनाद वड्ड मरवैण चकार चंडतांडवं तनोतुनः शिव शिवम। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटा कटा हसंभ्रम भ्रमण निलिंग पनिर्झरी विलोल विचवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगधग धगज्वल ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रतियः प्रतीक्षणम। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दी गंध संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचिद विगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी दृष्टि से आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटा भुजंग पिंगल स्फुर्त फणा मणिप्रभा कदम कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदाध सिंधु रसपुर्त वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद भूतम बिंभर्तु भूत भर्तरी। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है।
सहस्र लोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसून धूलिधोर्णी विधूसरा घृपीठ भूः भुजंग राजमाल्या निबद्ध जाटजूट कह श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर है। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच साय कन्नम निलिम्प नायकम सुधा मयूख लेख्या विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरोष्टाल मस्तुना। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें। जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है। कराल भाल पट्टिका धगधग धगज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंच साय के धरा धरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्रकल्प नैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार है जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण है। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर्त कुहुनी शीथनी तमह प्रबद्ध बद्ध कंधर है। निलिम्प निर्जरी ध्रस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रिय जगन धुरंधरः। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। भगवान शिव हमें संपन्नता दे। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडम्बी कंठकंध रारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिद भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं धकच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजरे भणा मधुव्रतम स्मरातकं पुरातकं भावंतकं मखांतकं गजांत कांधकांतकं तमंत कांतकं भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है। शुभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। जयत्वद्भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंग मस्फुरद् गद्ध गद्वी निर्गमत कराल भाल हव्यवाट धिमिद्धिमिद्धि मिथुन मृदंग तुंगमंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है।
शिव, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की धिमिड धिमिड तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाक की सांस के कारण, गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक मस्र जोरगृष्ठ रत्नलोष्ठयोः सुहृद्वि पक्ष पक्षयोः तृणारविंद चक्षुषोः प्रजाम ही महेंद्रयोः सम प्रवर्त यन्मनः कदा सदाशिवं भजे। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, मैं सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा। शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरहस्थ मंजलि वहें विमुक्त लोल लोचनो ललाम भा लगन कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवा में हैं। मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तम स्तवं पठन स्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथाक्ति विमोहन हि देहिना सुशंकरस्य चिंतनम। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है।